हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो इस समय करंट में एक सिनेरियो चल रहा है करेंसी को लेकर के, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी, जैसा आप सब लोगों ने सुना होगा। इसको लेकर के आज हम वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या फर्क है, ये दोनों करेंसी किस तरीके से काम करती हैं या करेंगी भविष्य में। साथ ही साथ जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अभी फाइनेंस बजट में एक 30% का टैक्स लगाया गया है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम पर, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए और क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में से ज्यादा बेहतर विकल्प क्या है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक आर्टिफिशियल करेंसी है। ये एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में तैयार किया गया कुछ कोडिंग का एक टोकन टाइप है। इसको करेंसी शब्द बोलना थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि एक टोकन है बेसिकली, और ये एक आर्टिफिशियल ही बैकग्राउंड में ही काम करता है। ये कभी भी फिजिकल फॉर्म में हमारे आपके सामने नहीं आता। ये कुछ नंबर्स के रूप में हो सकता है, कुछ टोकन के रूप में हो सकता है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल एसेट नाम दिया गया है। भारत सरकार ने इसको एक बहुत ही बेहतरीन नाम दिया है, इसको डिजिटल आर्टिफिशियल एसेट के नाम से इसको संबोधित किया है क्रिप्टो करेंसी की जगह। तो ये तो हो गई क्रिप्टो करेंसी। ये एनक्रिप्टेड होती है, यानी कि सुरक्षित तरीके से बनाई, मतलब कोडेड की जाती है, और साथ ही साथ ये सर्वर्स पर जंप करती रहती है। इसका कुछ सर्टेन ठिकाना नहीं है, ये किसी सर्टेन ठिकाने पे सेव नहीं रखी जाती। यानी कि इसके पीछे क्या बैकिंग है, क्या रिसोर्सेस काम कर रहे हैं, क्या सोर्सेस काम कर रहे हैं, ये सभी चीजें हिडन रहती हैं। कौन इसको जारी करता है, इसकी भी कोई इसमें जानकारी नहीं होती है। इसलिए इसको एक फिक्टिशियस एक करेंसी के रूप में भी देखा जाता है। कई कंट्रीज ने इसको मान्यता दे दी है, लेकिन आज भी कई कंट्रीज इसको मान्यता नहीं दे रही हैं, जिसमें से भारत भी एक है जिसने इसको मान्यता नहीं दी है क्रिप्टो करेंसी को। वहीं अगर आप डिजिटल करेंसी की बात करें, डिजिटल करेंसी आपकी जो फिजिकल करेंसी है उसी का कंप्यूटराइज वर्जन है एक तरह से। डिजिटल करेंसी जो भारत सरकार ने अपना इशू करने की बात की है, जो आरबीआई के थ्रू इशू की जाएगी, जैसे भारत में सभी प्रकार के नोटों को हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, इसी तरीके से सभी देशों के बैंक अपने अपने देश की करेंसी को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट के अंदर। सरकारों के थ्रू जो करेंसी मार्केट के अंदर आती है उसके पीछे एक बैकिंग होती है, चाहे वो बॉन्ड्स की बैकिंग हो, चाहे वो गोल्ड या सिल्वर की बैकिंग हो, या सरकार की गारंटी की बैकिंग हो, किसी ना किसी रूप में वो सुरक्षित होते हैं। यानी कि सरकार गारंटी लेती है कि यदि आपके पैसे में कोई भी दिक्कत है, यानी कि आपके पास सपोज कीजिए 100 रुपए हैं, और अगर आपके 100 रुपए में कोई भी दिक्कत है तो सरकार उस 100 रुपए को की जगह आपको या तो दूसरा 100 रुपए देने के लिए, या 100 रुपए के मूल्य के बराबर जो भी उसकी बैकिंग है वो आपको देने के लिए प्रतिबद्ध होती है। इसलिए इसको कहते हैं एक्चुअल करेंसी। अब बात आ जाती है क्रिप्टो करेंसी की। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई बैकिंग नहीं काम करती। इसको कौन इशू करता है इसका भी कोई पता नहीं होता। किसी भी देश का बैंक इसको इशू नहीं करता, किसी बैंक के थ्रू ये इशू नहीं होती। ये एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाई हुई एक टोकन है, जिसका कुछ नहीं पता किसने बनाया है, कौन इसको स्टोर कर रहा है, कौन इसके पीछे बैकिंग दे रहा है। इस तरीके से ये दोनों एनवायरनमेंट अलग अलग हैं। डिजिटल करेंसी को ऐसे समझें जैसे आपने बहुत सारे पेमेंट बैंक ऐप यूज किए होंगे। हर ऐप का अपना एक वॉलेट होता है, उस वॉलेट में आप कुछ धनराशि जमा करते हैं, यानी कि वो धनराशि डिजिटल फॉर्म में होती है, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। यानी 10 20 रुपए 50 रुपए जो भी आपने उसके अंदर डाले हुए हैं, ट्रांसफर किए हुए हैं, वो डिजिटली होती है आपके उस ऐप के अकाउंट में या वॉलेट में। लेकिन वो फिजिकली कहाँ होती है, उस कंपनी का जो भी कार्यालय हेड ऑफिस है वो वहां उसके अकाउंट के अंदर पहुंचती है। यानी आपने अपने खाते से डिजिटली अपनी फिजिकल करेंसी को ट्रांसफर किया किसी ऐप के अकाउंट पर, बैंक अकाउंट में डिजिटली, ठीक है। उसको उस ऐप ने अपने जो ऐप में आपका वॉलेट है उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर दिया डिजिटल फॉर्म में। तो इसलिए इसको कहते हैं कि जो करेंसी का डिजिटलाइजेशन, यानी डिजिटल फॉर्म में वो करेंसी
आ गई आपके पास। अब भारत सरकार ने जो डिजिटल करेंसी निकालने के लिए बोला है वो करेंसी ऐसे ही होगी, यानी कि सपोज कीजिए भारत 10 लाख करोड़ रुपए के करेंसी नोट मार्केट में उतारे हुआ है। अब आने वाले समय में मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि हम 10% नोट नहीं उतारेंगे, यानी कि करेंसी उतनी ही रखेंगे, लेकिन 10% करेंसी के बराबर डिजिटल करेंसी मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि 10 लाख करोड़ रुपए में से 9 लाख करोड़ रुपए की तो जो फिजिकल आपकी करेंसी होगी वो मार्केट में चलेगी, यानी नोट के फॉर्म में, और जो 1 लाख करोड़ रुपए की जो करेंसी होगी वो डिजिटली वॉलेट के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू या गवर्नमेंट के किसी प्लेटफॉर्म पर आपस में लेन देन करने के लिए डिजिटली इस्तेमाल होगी, जिसके पीछे गवर्नमेंट का बैकिंग होगा। यानी कि इसकी जो वैल्यू है उसकी इंश्योरिटी गारंटी गवर्नमेंट लेगी कि आपकी ये मनी या आपका जो भी पैसा है उसकी गारंटी हम लेते हैं। वहीं क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं होता।